3 बच्चों की माँ और चोरी, प्रेमी। कहते हैं इसमें बहुत बड़ा सस्पेंस बन जाता है कि 3 स्टोरी बनती हैं। 3 स्टोरी इस प्रकार बन जाती हैं कि प्रेमी भी है और 3 बच्चों की माँ भी है, गरीब भी है और चोरी भी करती है। कहते हैं बड़े घरों में जो अच्छे घर होते हैं जिसमें नौकरी या कोई बिजनेसमैन है, उन घरों में अक्सर महिलाएं काम करने के लिए रख ली जाती हैं। जो महिलाएं घर का काम करती हैं, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, जिन्हें काम वाली भी बोल सकते हैं एक आम भाषा में। आज की कहानी इसी काम वाली बाई के ऊपर है, जो कि बहुत एक शातिर और एक इश्किया मिजाज, जो कि जिसको क्या कह दें कि माँ होते हुए भी 3 बच्चों की माँ, और किस प्रकार कितना कुकृत, कितना घिनौना काम कर देती है, जो कि इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की जो घटना है वो सच्ची है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। सो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरैना, और मुरैना में एक परिवार रहा करता है, जो कि एक शराब के ठेकेदार होते हैं और उनका अन्य भी बिजनेस होते हैं साथ-साथ में। उन्होंने अपने परिवार की सहूलियत के लिए, और कुछ सिस्टम ऐसा था, मजबूत परिवार था, तो वो एक महिला को अपने यहाँ एक नौकरी पर रख लेते हैं, और विश्वसनीय महिला होती है, गरीब महिला होती है। उस महिला को जब वो अपने यहाँ नौकरी के लिए रखते हैं, तो क्या होता है कि बहुत दिन पुरानी बात हो चुकी थी, लगभग 3 साल पहले से वो महिला उनके यहाँ कार्यरत थी और विश्वसनीय थी। एक परिवार और फैमिली की तरह वो महिला को सम्मान मिलता था, जो भी होता था, जो भी उनके परिवार में सदस्य थे, जो परिवार के मुखिया होते हैं, उनके परिवार में, उसको महिला को वही सम्मान मिलता था। लेकिन उस महिला ने उनके सम्मान को आहत पहुँचाया और उनके दिल को ठोकर मारी, इस प्रकार उनके विश्वास को तोड़ा कि शायद है कि कहीं न कहीं गरीबी और काम वाली बाइयों से विश्वास उठता नज़र आता है। आज की घटना इसी प्रकार है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मुरैना में एक जगह लगती है, और उस जगह में क्या नाम एक परिवार रहता है मुरैना में। तो उस परिवार में जो महिला होती है, वो महिला उनके यहाँ 3 साल पहले से काम करती होती है। लेकिन एक दिन परिवार के मुखिया, जिनका नाम होता है नीरज शर्मा, नीरज शर्मा को शक होता है कि हमने पैसे रखे कितने थे और कितने पैसे हमारे हाथ में आए। इस बात को लेकर जब उन्हें संदेह होता है, तो वो क्या सोचते हैं, किसी से पूछते नहीं हैं, अपने घर में, अपने परिवार में किसी से बात नहीं करते हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं, और वो दूसरे दिन सुबह उठते हैं और मार्केट जाते हैं एक इलेक्ट्रिक की दुकान पर, और वहाँ जाकर एक गुप्त कैमरे अपने घर में लगवा देते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर आते हैं, और जो गुप्त सर्किट कैमरे होते हैं, उनको वो अपने घर में जगह-जगह पर, हर रूम में और तीनों साइड की दिशा में देखने के लिए वो लगवा देते हैं। क्योंकि उन्हें संदेह था, शक था, परंतु उन्होंने ये सोचा कि शायद कोई बाहर का हो, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म करना था कि कौन कर रहा है, हमारा अपना है या ये काम वाली बाई है। कन ये कन्फर्म करने के लिए, जब ये बात है 11 जनवरी की, 11 जनवरी 2023 की बात है। 11 जनवरी 2023 को उन्होंने अपनी अलमारी में 18 लाख रुपए रखे हुए थे, और जब 18 लाख रुपए में से जब उन्होंने दूसरे दिन 12 जनवरी को उसमें कैमरे से रिकॉर्डिंग देखी अपने फ़ोन से, तो उन्होंने देखा कि ये महिला जो थी, ये 6 लाख रुपए निकाल रही थी। इसने 6 लाख रुपए निकाले। तो जब उन्होंने 12 तारीख की रिकॉर्डिंग देखी, तो पता चलता है कि ये ही हमारे घर की सातिर है और यही चोर है। इस बात को लेकर उन्होंने जब तक कोई बात करते, किसी से बात आगे बढ़ाते, तब तक दूसरी रिकॉर्डिंग में 13 जनवरी को इसके इस महिला ने उसी अलमारी से, जहां उन्होंने 7 लाख रुपए अलग रखे हुए थे उसी अलमारी में, उसमें से इसने 2 लाख रुपए निकालती हुई नजर आई।
जब इसने ये रिकॉर्डिंग जब सामने आई तो उन्होंने तुरंत नज़दीकी थाने पड़ता है मुरैना। मुरैना में जब इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाते हैं उस महिला के नाम, तो महिला को पुलिस जब अपनी हिरासत में लेती है तो पता चलता है कि ये महिला शादीशुदा है और इसके 3 बच्चे भी हैं। ये बेहद गरीब थी और गरीबी के कारण ही इन लोगों ने इस पर दया की थी। तब जब नीरज शर्मा ने अपनी पूरा वाकया और जो क्लिप थी, वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी, वो सब पुलिस के हवाले किया, तो पुलिस ने जब देखा तो पुलिस भी भौचक्की रह गई कि ये महिला किस प्रकार से ये काम कर रही है। जब उस महिला से पूछताछ हुई, उस महिला महिला पुलिसकर्मी ने जब उस महिला से बातचीत की तो कोई बात सामने नहीं आई। हाँ, जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो जो थाना प्रभारी होते हैं सुनील जी, इन थाना प्रभारी जी ने एक टीम बनाई और उस टीम में महिला पुलिस भी शामिल थी, क्योंकि महिला का ही मैटर था। इन्होंने बड़ी सतर्कता से और गहनता से काम किया। उस महिला से उस महिला को जब कब्जे में लेकर उससे पूछताछ हुई तो इस महिला ने साफ इनकार किया कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि आप कह रहे हैं, ऐसी कोई वारदात हमने नहीं की है। इस बात को लेकर पुलिस बहुत टाइट हुई और जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो उस महिला ने कबूल किया कि हाँ, कुछ ऐसा है। फिर भी उसने सटीक जवाब नहीं दिया, बात को घुमाना इधर उधर उसका काम बन गया था, क्योंकि वो चोर थी। जब उसके पास एक महिला पुलिस ने देखा कि इसके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है और वो फ़ोन कुछ महंगा है, तो उसने उस महिला पुलिस ने पूछा कि इस फ़ोन का पासवर्ड कितना है? तो वो महिला बताती है कि हमें पता नहीं है, हम अनजान हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको क्या पता कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो महिला बोलती है, जो महिला पुलिस थी, वो बोलती है कि इसका पासवर्ड खोलो और इसके बाद हमें फ़ोन दिखाओ अपना। तो जब पुलिस वो महिला बोलती है कि हमको पता नहीं है, तो पुलिस ने जब उसके 1-2 हाथ लगाए और जब टाइट हुई पुलिस, तो उसने पासवर्ड भी खोल दिया और जब पासवर्ड खोला, तो उसमें से एक गैलरी जब खोलते हैं, तो गैलरी में कुछ अजीबो-गरीब सामान की फ़ोटोज़ नज़र आती हैं। कुछ ऐसे पिक्चर नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर पुलिस और चौंक गई। जब पुलिस ने उन फ़ोटोज़, वीडियोज़ को देखा, तो उसमें एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी होती है और कुछ गहने होते हैं। उन गहनों में इस महिला ने जो चोरी की थी, अभी कुछ बात बाकी है, आगे है। इस महिला ने जो चोरी की थी, उनमें से जो पुलिस ने जब इसको कब्ज़े में लिया, तो जब पुलिस टाइट हुई, तो जो उसमें उस महिला ने कबूलनामा किया, उस महिला ने कबूल किया कि उसका एक दोस्त है और उस दोस्त को वो पैसे उड़ाती थी, उसके साथ उसका प्रेम का चक्कर चलता था, इसलिए उस महिला ने यहाँ चोरी की। उस प्रेमी को भी पकड़ा गया। जब पुलिस ने अपना रूप दिखाया तो एएसपी अरविंद ठाकुर मुरैना होते हैं, इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया, सराहनीय काम किया और इस थाने के जो ये क्या नाम थाना इंचार्ज जी होते हैं, इन्होंने बहुत सतर्कता से और तारीफ़ काबिल काम किया कि पुलिस ने पूरा एकदम मैटर अपने कब्जे में लिया और मौका स्थिति पर जो कुछ नकदी थी, वो नकदी भी कब्जे में ले ली। नकदी में 4 लाख रुपए और 12 लाख का जेवरात और एक स्विफ्ट डिज़ायर और एंड्रॉयड फ़ोन कब्जे में लिया मौका स्थिति पर। जब ये कब्जे में लेने के बाद पुलिस उस महिला से पूछती है कि ये तुम्हारा प्रेमी है, इसके साथ तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस महिला ने बताया कि इस प्रेमी ने हमें, जो उसका प्रेमी था, कि उसके चक्कर में आकर हमने ये सब किया। और जब प्रेमी से बात हुई तो प्रेमी ने बताया कि इसने अपने लालच के लिए हमारे साथ किया। उस महिला से जब टाइट होकर डिगरियाँ लगाकर जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने अपने भाई के लिए भी एक स्विफ्ट डिज़ायर खरीदी थी और एक अपने प्रेमी के लिए स्विफ्ट डिज़ायर खरीदी थी। क्योंकि अब यहाँ एक बात आपको सस्पेंस में डाल देगी कि इतनी बड़ी चोरी उसने बहुत पहले से चोरी करी थी। 3 साल से वो चोरी कर रही थी और चोरी इस प्रकार कर रही थी कि जो शराब का कारोबार था नीरज शर्मा का, ये शराब का कारोबार करते थे, ठेका उठाते थे।
कई एक ठेका थे इनके, और उसके बाद ये और इनके कुछ अन्य बिजनेस थे, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह थे। इनके यहाँ लाखों रुपए का आना-जाना लगा रहता था। कब कितना पैसा आता है, मोटा पैसा आता था। इसमें से लाख 2 लाख रुपए ये कब मार लेती थी, कभी किसी को पता नहीं चलता था। ये उनको भी नहीं पता हो पाता था कि कितना पैसा आया और कितना पैसा इधर-उधर हुआ। इस बात के सस्पेंस में जब नीरज शर्मा ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए, तो पता चला कि हमारे घर में यही चोर है, जिसे हमने अपना परिवार और अपने परिवार का सदस्य मान रखा था, ये हमारे घर में चोरी कर रही है। ये महिला 3 बच्चों की माँ है, और जब पुलिस ने इससे पूरी बातचीत की, पूरी पड़ताल हुई, तो आज ये पुलिस के कब्जे में है, और मौका स्थिति पर जो सामान बरामद हुआ, वो पुलिस ने नीरज शर्मा को लौटाया, और जो बाकी था उसके भाई को, उस महिला के भाई और प्रेमी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। तीनों को हिरासत में लेने के बाद जो सज़ाएँ बनती हैं, जो आपराधिक धाराएँ जो बनती हैं कानून के दंड संहिता में, उन उसको और तीनों को सज़ा मिली, और वो तीनों आज जेल में हैं। इसमें आपकी क्या राय है इस घटना पर, कि महिला थी, गरीब थी, चोरी की उसने, इसमें कई कहानियाँ बन जाती थीं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो आज की जो सच्ची घटना हमने आपको दर्शाई, ये घटना मध्य प्रदेश के मुरैना से है, और सच्ची घटना पर आधारित है। इंटरनेट द्वारा जानकारी उपलब्ध पर है, और हमने जो घटना सुनाई, इसमें आपको हैरान परेशान करना नहीं है, न ही आपकी भावनाओं को आहत करना है, न ही किसी हर महिला को शक की नज़र से देखना दायित्व बनता है। जो भी है वो सच है। सो धन्यवाद।